जय हिंद दोस्तों। देखिए 15 अक्टूबर को रिजल्ट जारी करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स थे उन सब की यहाँ पोल खुल गई है, क्योंकि देखिए 15 अक्टूबर भी यहाँ चली गई है और रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 15 अक्टूबर से पहले रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है और 15 अक्टूबर को तो किसी भी कीमत पर रिजल्ट जारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए 15 अक्टूबर को पहली बात तो दशहरा था और दशहरा की होती है छुट्टी, तो यहाँ नेशनल हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पर दशहरा के दिन तो किसी भी हालत में रिजल्ट जारी नहीं हो सकता था और ऐसा हुआ भी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी कहा है और पहले से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से पहले रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो देखिए अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर या फिर नवंबर के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट है हम मानकर चल सकते हैं या तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में आपका रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा। देखिए रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे भी अगर हम बात करें तो रिजल्ट के देरी होने का जो कारण है इसके पीछे दो तीन कारण हैं। देखिए पहला तो यह है कि यहाँ CBT2 का जो एग्जाम डेट है वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट यहाँ जारी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही रेलवे यहाँ पर एनटीपीसी के CBT1 का रिजल्ट जारी करेगा उसके साथ साथ ही यहाँ पर रेलवे बता देगा कि यहाँ पर CBT2 कब होगा। तो यहाँ CBT2 का जैसे यहाँ कंफर्म हो जाएगा उसके बाद रेलवे यहाँ रिजल्ट भी जारी कर देगा। और दूसरा कारण यहाँ पर है कि जो MI कैटेगरी का जो स्किल टेस्ट होना है उसमें रेलवे यहाँ पर बिजी है। तो देखिए MI कैटेगरी के लिए यहाँ बार बार अपडेट आ रही है, तो यहाँ उसका स्किल टेस्ट भी होना है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ रिजल्ट में डिले हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर MI कैटेगरी का यहाँ सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ फिर रेलवे जो है रेलवे एनटीपीसी का जो प्रोसेस है उस पर आ जाएगा। और आप ये एक चीज मानकर चलिएगा कि आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 40 से 50 दिन मिलेंगे और मैक्सिमम मैं आपको कहूं तो 1.5 महीना या फिर 1 महीना, इससे ज्यादा टाइम आपको CBT2 के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपके नंबर 50 से 55 के बीच आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी जोन से हैं, तो आप CBT2 के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका यहां पर कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है आपके अगर यहां 50 नंबर भी आ रहे हैं तो हो सकता है आपके 60 नंबर हो जाएं, हो सकता है आपके 55 नंबर हो जाएं। और उस टाइम पर जब आप CBT2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप जो है तैयारी अगर पहले से करते तो शायद आप CBT2 भी निकाल लेते, क्योंकि देखिए CBT1 के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको 30 से 50 दिन, यानी कि यहां आप मानकर चलिए 1 से 1.5 महीने का टाइम ही आपके पास रहेगा और इतने कम टाइम में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस लगानी है, डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना है और पुराने जो पेपर्स है उन्हें आपको जरूर पढ़ लेना है। और साथ ही साथ आपको देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हम बता दें, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हुआ आ रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 15 दिसंबर से पहले तो किसी भी हालत में नहीं होगा और अब सीटेट का जो पेपर है वो 15 जनवरी तक चलेगा, 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। और उसके बाद यहां पर आपका रेलवे ग्रुप डी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। और बाकी आपको मैं अगर एक और चीज बता दूं तो लगभग यहां पर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो यहां पर फरवरी के आसपास जाकर स्टार्ट होगा। यहां पर उसके पहले यहां पर ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और पेशेंस बनाकर रखिए। जो भी चीजें मैं कहता हुआ आ रहा हूं वो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो रही हैं, तो इसीलिए आप फेक यूट्यूबर्स को यहां पर ज्यादा फॉलो मत कीजिए, सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज देखिए और अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर लगाइए और जैसा ही कोई अगला अनाउंसमेंट आता है तो हम आपको उस पर अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।